काली रात, दिसंबर 1984। भोपाल सो रहा था। सर्दी की एक आम रात। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध घुलने लगी। खांसी, जलन, आंखों में जलन। क्या हो रहा था किसी को समझ नहीं आया। देखते ही देखते सांसें फूलने लगी। लोग अपने घरों से बाहर भागे जान बचाने के लिए। यह मौत की दौड़ थी, जिंदगी और मौत के बीच। ये रात थी 2 और 3 दिसंबर 1984 की। भोपाल, जो कभी झीलों का शहर कहलाता था, उस रात मौत के साए में डूब गया। यूनियन कार्बाइड के कारखाने से रिसी हुई जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट MIC ने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हवा में फैली मौत हर गली, हर घर में घुस गई। जो भाग सके भागे, जो पीछे रह गए मौत के आगोश में समा गए। यह त्रासदी इतिहास के पन्नों पर एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो गई। भोपाल गैस कांड एक ऐसा जख्म जो आज भी हरा है, एक ऐसी याद जो आज भी रुलाती है। मौत की फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड का काला सच। भोपाल के बीचों बीच खड़ी थी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री। कीटनाशकों का निर्माण, किसानों के लिए समृद्धि का सपना दिखाती ये फैक्ट्री दरअसल मौत का कारखाना बन चुकी थी। मिथाइल आइसोसाइनेट MIC एक जहरीला रसायन यहां बड़ी मात्रा में बनाया जाता था। सुरक्षा मानकों की अनदेखी, लापरवाही का आलम, यह सब किसी से छुपा नहीं था। स्थानीय लोग डरते थे इस फैक्ट्री से, लेकिन उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती थी, या यूं कहें जानबूझकर दबा दी जाती थी। कंपनी के मुनाफे के आगे आम आदमी की जान की क्या कीमत? यही सवाल आज भी बेबाक खड़ा है। क्या विकास के नाम पर हम अपने ही लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे? जहरीली हवा और भोपाल की सांसें थम गईं। 2 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक टैंक में रिसाव शुरू हुआ। जहरीली MIC गैस हवा में घुलने लगी। धीरे धीरे यह जहरीला बादल आसपास के इलाकों में फैलने लगा। लोगों को खांसी होने लगी, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकले, जान बचाने के लिए भागने लगे। सड़कों पर भगदड़ मच गई। हर कोई बस अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन मौत का यह जाल हर तरफ फैल चुका था। हजारों लोग उस रात दम तोड़ गए, हजारों घायल हुए। भोपाल एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया था, जहां दुश्मन कोई और नहीं बल्कि एक जहरीली गैस थी। जो लोग उस रात बच गए, उनके लिए असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। आंखों की रोशनी चली गई, सांस लेने में तकलीफ, चर्म रोग, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। गैस पीड़ितों की एक पूरी पीढ़ी अपंग और लाचार होकर रह गई। बच्चे पैदा हुए विकलांग, माओं के दूध में भी जहर था। पीढ़ी दर पीढ़ी यह दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। सरकारें आईं और गईं, लेकिन इन गैस पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। उनके लिए तो हर सांस, हर दिन एक संघर्ष है। एक सवाल है जिसे कोई जवाब नहीं। क्यों? भोपाल गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड के CEO वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। भारत सरकार ने अमेरिका से उनकी प्रत्यर्पण की मांग की, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। 2014 में एंडरसन की मौत हो गई, लेकिन भोपाल के लोगों के जख्मों पर मरहम कब लगेगा? क्या कभी इंसाफ मिलेगा? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा तो मिला, लेकिन क्या यह उनके दर्द का मुआवजा था? क्या यह उन जिंदगियों का मुआवजा था जो हमेशा के लिए बर्बाद हो गईं? यह मुआवजा तो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन पीड़ितों की अनदेखी होती रही। क्या कभी इन पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? क्या कभी उनकी चीखें सत्ता के गलियारों तक पहुंचेंगी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। भोपाल गैस कांड मानव इतिहास का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा था। यह घटना हमें याद दिलाती है कि विकास की अंधी दौड़ में मानवता की अनदेखी कितनी घातक हो सकती है। यह घटना एक सबक है, एक चेतावनी है
हमें औद्योगिक सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसा हादसा दोबारा न हो, क्योंकि भोपाल के जख्म आज भी हरे हैं। भूलना पाप होगा।